जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 6 के लिए ये स्प्रेड कैसा रहने वाला है और किस तरह से ये वीक आपके लिए रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अच्छा रहे तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर करना। नेगेटिव रहे तो आपने ये चीज़ समझनी है कि आपको मैं मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मित्र शत्रुओं को किस तरह हैंडल करना है वो भी आप इस स्प्रेड से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी के साथ कुछ रिश्ता बनाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कुछ ना कुछ आप मिलकर किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ साइन करोगे, यानी कि हाँ मुझे ये मंजूर हुआ, ये बात मुझे मंजूर हुई, आपने उनके साथ मिलके जो है वो साइन कर लोगे या उनके साथ कोई ना कोई बातचीत। हालांकि आपको इतनी बातचीत उनकी पसंद नहीं आएगी क्योंकि दिमाग जो है वो बिल्कुल आपका अग्री नहीं करेगा कुछ चीज़ों को, तो मगर फिर भी आप एडजस्ट करोगे, ठीक है। अब दिमाग आपका बिल्कुल ख़त्म हुआ है इस टाइम पे, आपको इस तरह से लग रहा है भाई ये क्या चीज़ हो गई, यानी कि मैंने तो एडजस्टमेंट की थी तो भी मुझे एडजस्टमेंट का कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या चीज़ रेडी है कि आप अकेलेपन से ग्रसित हो जाओगे, अकेला रहना चाहोगे, अकेले बैठना चाहोगे और अपने धन को आप बिल्कुल खर्च करना नहीं चाहोगे, दबा करके बैठ जाओगे पैसे को कि नहीं मुझे इस धन को खर्च नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ ना कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी है या अपनी पुरानी चीज़ों के अंदर से आप पैसा लगाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो। आप अपने अंदर से जो है एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान बन के किसी की मदद करने के लिए भी अगर हाथ आगे बढ़ा रहे हो तो हाथ ना जल जाए, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मदद करते हुए भी होम करते हाथ जले, ठीक है, वो दिखाई देता है, यानी कि धन के जो है घाटा पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो अपने धन को कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोबारा से रिजल्ट पाने की दोबारा कोशिश करने लग जाएंगे वेनसडे को। तो जिस तरह मैंने आपको ट्यूसडे को मना कर दिया, अपने पैसे को बचा कर रखो, दोबारा रिमाइंडर दे रही हूँ, क्योंकि मंडे को भी सेम कार्ड आ रहा है, ट्यूसडे को भी सेम वही बता रहा है कार्ड, और वेनसडे को भी यही कि आपने अपने पैसे को खर्च नहीं करना, कंजूस बन के रहो, यानी कि अपने पैसे को अपने पास दबा के रखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है आपको प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है, काम के अंदर बढ़त और आपके बनने हुए जो भी आपके अटके हुए काम है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ आपको जो है हैप्पीनेस फील होगी, आपको खुशी महसूस होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है परिवार से रिलेटेड चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ अच्छा बुरा भी आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन इतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अच्छाइयाँ ही दिखाई दे रही हैं, आपको सारे रिचेस प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ या कुछ ना कुछ घर में हल्की बहुत नोक चोक हो सकती है, उस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। बाकी आपके पास किसी भी चीज़ का कोई अभाव फ्राइडे वाले दिन नहीं लगता, बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है, आपका ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती कि आपको परेशानी हो। आप समझदारी के साथ जो है रिजल्ट्स आगे बढ़ाकर ले जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि बैठे बिठाए आपके काम जो है राजा जी की तरह कंप्लीट होने वाले हैं, आपको कोई हेडेक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको डेफिनेटली लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो दोनों में से एक दिन या फ्राइडे या सैटरडे आप गौशाला जरूर चले जाना और गाय को जाकर चारा जरूर कराना, ठीक है। ये उपाय कर लोगे तो आपके रिजल्ट्स और भी बेटर रहेंगे, ठीक है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने बता दिया प्रोडिक्शन, ठीक है। इस विषय को भी यहीं समाप्त करती हूँ। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना और आगे बढ़ना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।